देखिए फोटो फोटो देखिए। स्वाभिमान आंदोलन किस स्तर पर चल रहा है? भारत स्वाभिमान आंदोलन पूरे जोरों पर है और एक बहुत बड़ी क्रांति की पूर्व संध्या आ चुकी है और ये संकेत है कि अब ये देश जहाँ निरोगी और निर्व्यसनी बनेगा, वहीं भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ पूरा देश संगठित होगा और जो कार्य कई दशकों से नहीं हुआ या सदियों से नहीं हुआ, क्योंकि हमारी गुलामी कि यदि पूरे इतिहास को देखा जाए तो आंशिक रूप से तो करीब 1200 वर्षों से, और जो देखा जाए तो करीब मुगलों और अंग्रेजों के गुलाम भी हम सैकड़ों वर्षों तक रहे और वो सैकड़ों वर्षों की गुलामी अब संपूर्ण स्वतंत्रता में, पूरी आज़ादी में बदलेगी। चाहे वो आर्थिक गुलामी है, चाहे वैचारिक गुलामी है, चाहे लोकतंत्र के नाम पर चाहे लूटतंत्र चल रहा था, शासन के नाम पर जो शोषण चल रहा था, सारी विद्रुपताओं से बाहर निकलेगा भारत। और हमारा तो यदि दो वाक्यों में पूरा ध्येय कहा जाए तो भारत पूरी विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति और सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा। माने एक तरफ भारत आध्यात्मिकता के ऊंचे शिखर पर पहुंचेगा तो वहीं पर समृद्धि के भी सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचेगा। तो स्पिरिचुअलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, ये दोनों में भारत वर्ल्ड पावर बनेगा और जो निराशा के जो बादल हैं वो छुपेगा। राजनीति में शुद्धिकरण कब तक हो जाएगा? राजनीति के शुद्धिकरण का काम जो है वो जनता से होता है। जनता जो है, जो लोग अपने राज्य धर्म का ठीक से पालन नहीं कर रहे उनको सबक सिखाती है। जैसा भी हमें टूटा फूटा लोकतंत्र मिला, इसमें एक शक्ति तो हमको मिली है कि हम 5 वर्ष बाद में उन लोगों को हटा सकते हैं, उन लोगों को हम सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं जो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा नहीं रहे। तो मुझे लगता है 2014 का जो शुद्धिकरण का काल होगा, उस समय जो है एक ऐसा वातावरण बनेगा कि जो भी प्रश्न हैं, जो भी चुनौतियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका सबका समाधान। आपका राजनीतिक शुद्धिकरण में कितना बड़ा योगदान होगा? आप भी कोई राजनीतिक दल का गठन कर रहे हैं? देखिए, मेरा योगदान, मैंने कहा, एक जो सन्यासी का जो होना चाहिए योगदान वो रहेगा। और 2014 के चुनाव में जो भ्रष्ट शक्तियां वो एक तरफ होंगी और जो पूरी ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदारी से जो देश के प्रति वफादार होकर के इस देश को आगे बढ़ाना चाहेंगे, वो शक्ति एक तरफ होंगी। तो ये देवासुर संग्राम होगा इस तरह। अब इसमें क्या स्वरूप होगा ये थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक बहुत बड़ी तैयारी हो जाएगी और इस पूरे जो है कालखंड में बहुत बड़ा परिवर्तन। एक मिनट सर, ये सोना यात्रा के विचार से आपको कैसे आया? कैसे विचार आया कि भाई ये सोना यात्रा होनी चाहिए सर? तो भारत थोड़ा कैम रूप कर सर, आपका सर सोना यात्रा का विचार कैसे आया? देखिए, बचपन से मैं महर्षि दयानंद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस आदि ग्रंथ करने से बहुत प्रभावित, और बाद में मैंने पूज्य बापू को समझा और मैंने देखा हमारे क्रांतिवीरों ने इसके लिए शहादत दी और हमारे महापुरुषों ने जिस देश को आज़ादी दिलाई, वो सपना तो अधूरा ही। तो मन में एक पीड़ा थी, एक चीज थी और हमेशा ऐसा लगता था कि ये भारत कैसे बदले। तो जब मुझे देश के लोगों ने सामर्थ्य दिया, पूरे देश के लोग मेरी बात सुनने लगे और मुझे लगा कि अब मुझ में इतनी शक्ति आ गई है कि मैं अपनी शक्ति का राष्ट्र के सृजन में, निर्माण में उपयोग करूं तो इस देश का भला हो सकता है। तो मैंने अपने शक्ति को इस दिशा में प्रयोग करने की सोची, क्योंकि मैं अपनी पूजा भी करा सकता था, मैं अपनी आराधना भी करा सकता था, मैं अपने हित साधन भी कर सकता था। मैंने कहा नहीं, मुझे अपने हित साधन नहीं करना, मुझे तो राष्ट्र हित का हित साधना, मुझे अपनी पूजा नहीं करानी। इस राष्ट्र की वंदना में, पूजा में सब लोग लगे इसमें, इसलिए इस तरफ ये स्वाभाविक प्रवाह है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं। ऐसा फिर देरी हो गई सर, ऐसा नहीं लगता कि भाई काफी क्या सर?
देखो आप कह रहे हैं देरी हो गई, बहुत से लोग कह रहे हैं बाबा तो ने जल्दी कर दी, तो ना मैंने देरी की, भ्रष्टाचार ना काफी मैंने देश में जल्दी फैला हुआ है, की। मैंने माना बहुत लूट हो काफी लूट हो चुकी है, 63 काफी वर्षों में, लेकिन 63 वर्ष पहले तो मैं ही पैदा नहीं हुआ था। तो 63 वर्षों में बहुत लूट हुई है और आगे से हम लूट नहीं होने देंगे। तो माना कि हर देशभक्त भारतीय के मन में यही आता है कि बहुत देर हो गई, अब तो सवेरा आना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी जो निराशा से भरे हुए हैं, उनको लगता है बाबा ने जल्दी कर दी। जल्दी भी नहीं हुई, देरी भी नहीं हुई, जो विधान है भगवान का वो हम कर रहे हैं। और अभी अपने बड़े मंत्री से बोले कि भगवा आतंकवाद कल तो भी अगली बार इसको क्या आप क्या मानते हैं, भगवा आतंकवाद क्या है आगे? अभी दुनिया के देश को तोड़ने का काम कर रही है। देश के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को गैर जिम्मेदाराना न तो बयान देना चाहिए न कोई आचरण। भगवा कोई पार्टी या संगठन का प्रतीक नहीं है, भगवा हमारी संस्कृति का प्रतीक है, अहिंसा और सत्य का रक्षक है। वो जब जब देश धर्म मानवता पर संकट आया, देश धर्म संस्कृति को भगवे कपड़े वालों ने ही बचाया, हमारे सन्यासियों ने सबसे बड़ी भूमिका अदा की। और ये मैंने कहा ना एक सन्यास की संस्कृति और भगवे का संबंध मैंने कहा हमारे तिरंगे से भी है। तो भगवे के ऊपर टिप्पणी करने वाले अपने तिरंगे का भी अपमान कर रहे हैं, भगवे पर टिप्पणी करने वाले तो देश के करोड़ों वर्ष पुरानी संत संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। तो गंभीरता नहीं, मुझे लगता है वो समझ बढ़नी चाहिए और इसके लिए सभी थोड़ा योगाभ्यास प्राणायाम ध्यान करेंगे, समझ बढ़ेगी तो गैर जिम्मेदाराना बाबा जी, ध्यान देनी। आपको योग गुरु के साथ साथ ये कहा भी जाना लगा है कि आप उद्योग गुरु, इसमें कितनी सच्चाई है? योग के आगे उत जोड़ दो तो उद्योग हो जाता है, तो उद्योग इस राष्ट्र के विकास के मंदिर है और ऐसे उद्योग जिससे गांव का गरीब का विकास होता हो, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिलता हो, वो उद्योग इस देश में बढ़ने चाहिए और मैं उनका पोषक हूँ, उनका प्रचारक हूँ, उनका रक्षक भी। और चाहे ऐसे उद्योग जो विनाशकारी हैं, जो शराब के हैं, तमाकू आदि के हैं, उनका विध्वंसक भी हो। भाई साहब तो एक कानून बनाया है मेरे अमेरिका खरीदे, जबकि खुली अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा पैरोकार अमेरिका। अमेरिका कभी भी खुली अर्थव्यवस्था का पैरोकार नहीं रहा। अमेरिका में से वो जो है वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट है या जो है स्टेट गवर्नमेंट, सभी के अंदर ये कानून बने हुए थे पहले से भी, कोई भी परचेजिंग होगी तो पहले स्वदेशी को प्राथमिकता दी जाए। तो अमेरिका जब स्वदेशी के रास्ते पर चल रहा है तो हम अपने देश को क्यों विदेशों के हाथों में लूटने के लिए छोड़ रहे हैं? भ्रष्टाचार के बारे में आप बता रहे हैं, जो न्यायपालिका भ्रष्ट हो रही है, इसके बारे में आपको क्या है? बहुत गहरे चिन्ह हमारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर लग रहे हैं। अब इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभानी है हमारी मीडिया को। जब हमारे लोकतंत्र के तीनों स्तंभ लड़खड़ाने लगे तो मीडिया की भूमिका और बढ़ जाती है और समाज जो है वो निराशा में जरूर जाता है। लेकिन मैंने कहा ना, जब पाप का अंत आना होता है तो वो चारों तरफ से बढ़ता है, तो पाप बढ़ रहा है चारों तरफ, इसका अंत आए। आप आरोप लगाए थे कि आप अपनी दवाइयों में भारत का भूमिका इस्तेमाल करते हैं, क्या? हम 5 साल बाद जाग्या भाई घनी नींद ली तो वो घनी बार उत्तर दे चुको, सैकड़ों बार वो बात ने पूछा मेरा भाई। भाई ना उसमें हड्डी नहीं, सुनो भाई, आदमी की हड्डी कभी दवाई में डाली जावे कोई खड़े चलाऊंगा इतनी है? और किसी शमशान से मैं या मेरा कोई कार्यकर्ता कोई लाओगा तो बताओगा कि भाई बाबा जी के लोग शमशान से आदमी की खोपड़ी लेके जाओ, ये बिना मतलब की बात है। हिमाचल में बाबा जी आप चुनाव लड़ेंगे आने वाले, हम क्या देखें कि बाबा मनमोहन की भूमिका नहीं पाएंगे, आप सोनिया गांधी की? देखो बाबा ने पहले कह दिया मुझे सत्ता और सिंहासन नहीं चाहिए, लेकिन देश चाहिए किसी भी कीमत पर। तो देश को बचाने के लिए हम काम करेंगे, कर रहे हैं। किंग मेकर बनेंगे क्या? हम किंग मेकर नहीं बनेंगे, हम देश के का निर्माण करने वाले, चरित्र का निर्माण करने वाले बनेंगे, वही संतों का काम। सोने इधर से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा सर क्या? अपनी तुलना नहीं करें। 120 करोड़ के लोगों में से 119 करोड़ लोगों से पूरी उम्मीद है। ये जो अव्वल दर्जे के बेईमान है, तो 1% भी नहीं है। महात्मा जी की पार्टी बनाई थी, जयदेव गुरुदेव से जाके जय गुरुदेव से जाके पूछना, मेरे को तो पूछना, पार्टी कराई दूसरे गुरुओं का मैं ठेकेदार बोली।
मैं अपना ठेकेदार हूँ, मेरे से मेरी पूछ ली। बाबा जी, हिमाचल सरकार ने सिनोर जिले में पौड़ियों के पास जमीन दी, इस पर क्या कहना है आपका? देखो हिमाचल में सिनोर जिले में 96 बीघा जमीन आपको सरकार ने दी, इसके बता रहे पौड़ियों के पास भी इस पर आरोप लगे, इंटक ने भी एक काले बल्ले ऐसा है। देखो ये बिना मतलब की बात है, उसको गवर्नमेंट को पैसे भी दिए और कोई बाबा कोई वहाँ कोई दुकान खोल रहा है, लोगों की भलाई का काम कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों को हजारों एकड़ जमीन दे देते हैं, हमने तो पैसे दे के ली। नहीं, उद्योग बड़े बड़े घराने हैं, जो व्यापारी है जो लीज पर लेते हैं 96 साल के लिए लीज पर लेता है, फिर उस पर अपना आदि बदलने वाले, इस पर क्या मतलब उसको अपना मेरी पुष्टा कर दो। अरे बताओ बाबा जी दवाई और मिल आप तो करें बाबा जी आप बताओ फिर और पूछ। बाबा जी कश्मीर को आपने स्वर्ग बनाने की बात की है, कश्मीर को आपने स्वर्ग बनाने की बात की है, वहाँ पर मतलब सेना से कुछ एलोवेरा की खेती बहुत अच्छी हो सकती है, इसको लेकर आप क्या करेंगे? देखो एक बात तो ये है, हम सारे चाहो कि देश सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए, तो उसमें काम तुम भी मेरे साथ करोगे कि नहीं करो बोलो? बाकी और पूछ रहे हो सर बाबू जी आप जो बता रहे हो तो ये काला धन और धन सबसे बड़ी चीज है, और आपके भी जो धन के स्रोत रहे आगे देने वाले एरन की चोरी करे सुई का दान, इस देश में एरन की चोरी करे सुई का दान, उन लोगों के शीश बाल पे आरतियां उतरती है और शुद्ध अवस्थाओं का जड़ धन है, तो शुद्ध धन के माध्यम से आपका ये आंदोलन राष्ट्र में भारत के स्वाभिमान का कैसे चलेगा? हम हमारे आंदोलन में 99% लोग 11 रुपए 21 रुपए देने वाले हैं, 51 रुपए देने वाले। अब 1% बड़े भी लोग हैं तो उनको हमको कभी भी अमीरों का एक तरफ से विरोध भी नहीं करना चाहिए, और मेरे पास जुड़ने वाले 99.99% मिडिल क्लास या गरीब आदमी है, तो अपर क्लास का तो मेरे पास में है ही नहीं, और अपर क्लास कभी भी कोई क्रांति में सम्मिलित नहीं होता, वो तो जो चढ़ा हुआ होता है उसके ऊपर जाके चढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं, पूरे आंदोलन हमारे पास में 1% मिडिल क्लास या थोड़े बहुत अपर मिडिल क्लास के लोग, सुपर क्लास का तो कोई एक आदमी है, और बाकी 11 रुपए मैंने कहा 51 रुपए देने वाले लोग, उनके धन से हम ये सारा आंदोलन चला रहे हैं, और समर्थकों को सहयोग करना ही थी। सारे जितने भी समर्थ लोग हैं ना, 99% व्यापारी लोग भी ज्यादा से ज्यादा टैक्स की चोरी की है, और टैक्स की चोरी करने के पीछे कारण भी ये है कि जिन लोगों को टैक्स दे रहे थे वो लोग उसको सही उपयोग नहीं कर रहे थे। इस देश में नेतृत्व को सुधार दीजिए, नागरिक तो अपने आप ईमानदार है। आपको यहाँ पर बिल्डिंग भी है जहाँ पर आप लाइफ टाइम फोटोज वहाँ करवाते हैं, फोटोज वहाँ पर आपके हरिद्वार में आजीवन कोई छुट्टियाँ उपलब्ध करवाते हैं ताकि ये तो आश्रम की कई स्कीम होती है, कोई लाइफ मेंबर है, कोई वहाँ वानप्रस्थ बन रहा है, और सारी चीजें हमारे क्या चार्जेस होता है? क्या चार्जेस है लाइफ टाइम? कहना कुटिया बनानी है इसलिए क्यों परेशान हो बड़ा अच्छे भी प्रश्न पूछ लिया, अपने दिमाग का भूसा भी साफ करा। बावड़ एक बात तो समझो, जो कोई कुटिया बना रहा है, तेरे को कुटिया बनानी नहीं, तेरे को उसमें दर्द हो रहा है, और कोई कुटिया, एक बात सुनो, देखो ये प्रश्न नहीं होता है, ये कुदर्द होता है। मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोगों को अब आप सारा काम पूरा हो गया, मैं अब सारा गुरु भी हूँ, प्रश्न ऐसे पूछने चाहिए जिनका कोई आधार हो, जिनका कोई मतलब हो। अब कोई वहाँ पर नहीं कोई आकर के वहाँ कुटिया बनाना चाहता है, रहना चाहता है, तो उसमें ये बाबा जी के यहाँ कुटिया बनाने के लिए 2 लाख रुपए दिया जाता है, 2.5 लाख रुपए दिया जाता है, पापा के कौन से खाते में जाओ मकान बनाए, और उसमें मकान में आदमी जाते हैं। 1% तो हमने ठीक पूछा है, वो जय दूसरा भाई ये धर्म का फर्क तो होते हैं, बराबर पूछा। एक बात दूसरी बात, ऐसे प्रश्न कई जगह से कुछ मतलब बाबा की यहाँ मेंबरशिप ली जाती है, अरे भाई मेंबर जो लोग दान नहीं देंगे तो सेवा कैसे को, मैंने कहा ना, समर्थ यदि सहयोग नहीं करेंगे तो सेवा कैसे करेंगे? नेगेटिव प्रश्न, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कुछ जगह तो पॉजिटिव रहने चाहिए। मैंने आप गलत समझ गए मेरा मतलब, मैं पूछना चाह रहा था, लोग जानना चाहते हैं क्या आपके यहाँ पर लाइफ टाइम रह सकते हैं या के अंदर क्या चार्जेस देते हैं लोग? चार्जेस का सच बात यह है कि मैं इतना काम देखो, मुझे सच में नहीं पता, जो भी उसकी स्कीम है हमारे यहाँ पर भी ऐसे नहीं कि हम उसको छिपाते हैं, हमने तो पूरा पंपलेट पोस्टर ब्रोशर सब बना रखा है,
भाई इतना सुरमो खड़ा है ये जाते छोड़ो हार अंतिम सवाल अभी एक स्टिंग ऑप्शन करीब चैनल ने किया था सुधांशु महाराज और दाती महाराज जो दाती महाराज जो दिया था मैंने और क्या पूछोगे नहीं दाती महाराज हमें जाना छोड़ो पूरा फुटबॉल